अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की जो कबाब की रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त शाही मसाला कबाब है। ये ज़रा डिफरेंट टाइप के हैं, जो पहले हम लोग कबाब खाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है और बहुत ही मज़े के हैं। आप ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन पसंद आएंगे। ये देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये अंदर से रेशेदार चिकन है और मसाला इसके अंदर पहले मैरिनेट करके बनाया गया है, तो बहुत ही इसका यम्मी और डिफरेंट टेस्ट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैरिनेशन के लिए ये सब मसाले चाहिए हमें। ज़ीरा, सूखा धनिया, मिर्च, नमक, हल्दी, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च और मैंने चिकन पाउडर थोड़ा सा लिया है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर ली हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने जिंजर पाउडर और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डाला है। आप इसको फ्रेश पेस्ट भी डाल सकते हैं। और हाफ़ कप मैंने इसमें दही का डाला है। 3 टेबलस्पून चिली सॉस, 3 टेबलस्पून सोया सॉस और 3 टेबलस्पून सिरका। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके अंदर चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं बोनलेस चिकन मैंने 1 किलो लिया है और उसके अंदर मैं ये बना रही हूँ। आपके पास अगर हड्डी वाला गोश्त है तो आप भी सेम इस तरह इसको मैरिनेट करके बना सकते हैं कबाब के लिए। ज़रूरी नहीं है बोनलेस लें। इसको मैंने 2 घंटे रख दिया था मैरिनेट करके। अब मैंने 2 चम्मच कढ़ाई में ऑयल डाला है और ये सारा चिकन जो है इसमें शिफ्ट कर दिया है। अगर आपका हड्डी वाला भी होगा तो सेम यही प्रोसीजर है, बस आपको पकने के बाद उसको श्रेड कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए इसको मैं पकाऊंगी ताकि ये कलर चेंज करना शुरू कर दे। ये बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट किस्म के कबाब है। इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया और इसको ढक के पकने के लिए रख दूँगी ताकि चिकन हमारा गल जाए, अच्छी तरह से रेशे नरम हो जाए, अकड़े ना साथ ना रहें। तो इसको पानी को हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे, बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे नहीं करना। इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, तकरीबन 7-8 मिनट लगे हैं और ये सारा पानी खुश्क हो गया है और मसाला जो है थिक हो गया है। इसमें जो थोड़ा सा भी ऑयल डाला था वो भी बाहर निकल आया है। मसाला खुश्क करने के बाद इसको मैंने ठंडा करके श्रेड कर लिया अच्छी तरह से हाथों से। आप इसको वो पोटैटो मैशर से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन इसको ग्राइंड नहीं करना। अब मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्ब डाला है। ये तकरीबन 2-2.5 ब्रेड के स्लाइस हैं जिनको मैंने यूज़ किया है। 1 अंडा और इसमें धनिया डाला है थोड़ा सा। सब्ज़ मिर्चें 3-4 मैंने क्रश करके डाली हैं, क्योंकि मैंने उसमें कम डाली थी इसलिए इसमें सब्ज़ मिर्च डाली है। हाफ़ कप धनिया है कटा हुआ बारीक। अगर आप पुदीना ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें चॉप हुआ ऑनियन डलता है लेकिन वो थोड़ा सा मोटा रह जाता है, इसलिए मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है ताकि वो बारीक हो और कबाब के अंदर अच्छी तरह से स्मर्ज हो जाए। तो आप इसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह क्रश करने से इसका पानी निकल जाएगा और कबाब हमारे वो ज़्यादा सोगी सोगी से नहीं बनेंगे, ये अच्छे कबाब बनेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्सर के अंदर। ये देखिए, मैंने हाथों की मदद से इनको अच्छी तरह से मिक्स किया है। नमक मिर्च आप एक बना के इसको चेक कर सकते हैं, फिर बाकी के बना लें। ये देखिए, सारा मैंने मिक्सर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये देखिए, इसके अभी से ये कितना मज़ेदार और यम्मी लग रहा है। इसके मैंने कबाब बना लिए हैं। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली ऐसे ही फ्राई कर लें। अगर आप इसको अंडा ब्रेड क्रम्ब लगा के करना चाहते हैं तो वैसे भी ये फ्राई हो सकते हैं। अगर आपके कबाब सॉफ्ट बने ज़्यादा तो आप अंडा ब्रेड क्रम्ब लगा लें, नहीं तो इसको इसी तरह से जो है आप फ्राई कर सकते हैं। ये मैंने फ्रीज़र में सेव करने के लिए ट्रे में रखे हैं, उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट बिछा दिया है और इनको मैं फ्रीज़ करके सेव कर लूँगी ताकि बच्चों के लंच के लिए दिए जा सके। तो अब इनको फ्राई करते हैं। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल मैं यूज़ नहीं कर रही। तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, मैं इसी में कर रही हूँ। आप डीप फ्राई करना चाहें डीप फ्राई कर लें, इसको एयर फ्राई में भी कर सकते हैं और इसको खाली तवे पे सेक भी सकते हैं। ये क्योंकि ये पके हुए हैं तो आप इनको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट और बहुत यम्मी है। इनको दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें। ये देखिए, हमारे कबाब रेडी हैं, ज़बरदस्त यम्मी कबाब। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।